मुलायम सिंह जी ने बड़ा मार्मिक अपील किया था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचा है। तो मैनपुरी की जनता विकास के नीति के साथ चलेगी, न कि ये जातिवादी धर्म की राजनीति करने वालों के साथ। गौरव जी के पास जाऊंगी मैं। गौरव जी, विकास के नाम पर या इमोशंस के नाम पर, किसके नाम पर गौरव जी? देखिए, विकास जितना नेताजी ने वहाँ पे किया है शायद ही किसी ज़िले में इतना विकास हुआ हो। एक पहला मुद्दा तो विकास का ही है। आप जितना भी मैनपुरी ज़िले में विकास देख लेंगे सारा नेताजी ने कराया हुआ है, चाहे वो अच्छी सड़कें हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का काम हो, चाहे आपका अपना एलिवेटेड रोड्स वगैरह हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। हर एक चीज़ में विकास नेताजी ने किया। दूसरी बात जो आपने बात बोली कि एक मुद्दा और भी है जो सहानुभूति वोट है वो भी मिलेगा। अखिलेश यादव जी हर मंच से ये याद दिला रहे हैं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं है बल्कि नेताजी का चुनाव है। तो इमोशनल कार्ड तो खेलने का प्रयास किया जा रहा है ना अखिलेश यादव की ओर से, डिम्पल यादव की ओर से बार बार याद दिलाया जा रहा है कि भाई ये चुनाव नेताजी के लिए है, नेताजी को श्रद्धांजलि है ये सीट। अपने वोट के माध्यम से लोग सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को अर्पित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नहीं जीतेगी। ये लिख लीजिए, आप देख लीजिएगा 8 तारीख को वोट अपना रिजल्ट आएगा। निश्चित ही तौर पे समाजवादी पार्टी का यहाँ से कैंडिडेट जीत रहा है। ठीक है, नतीजे क्या आएंगे इस पे बात होगी, लेकिन फिलहाल जुड़ के हमारे साथ बहुत सारे लोग, इनमें से लगभग सभी लोगों ने वोट कास्ट कर दिया अपना अपना। उंगली दिखा दीजिए अपनी अपनी। ये देखिए, ये मैनपुरी की जनता है, सभी ने यहाँ पर वोट डाल दिया है। हालांकि नतीजों में क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन आज मुद्दे क्या रहे इनके लिए इस पे जरूर बात करूंगी मैं। कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर, कुछ लोग कह रहे हैं इमोशंस के नाम पर। आपने किसके नाम पर वोट दिया? जी, विकास के नाम पर। विकास के नाम पर जी, ठीक है। आपने किसके नाम पर वोट दिया? विकास के नाम। विकास के नाम पर। विकास किस पार्टी ने ज्यादा किया यहाँ? समाजवादी पार्टी। ठीक है। यहाँ पर बीजेपी की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं विकास को लेकर के कि अब बयार बदलेगी, गुंडाराज खत्म होगा गुंडाराज यहाँ से। गुंडाराज, गुंडे तो सब बीजेपी में चले गए। गुंडाराज तो अब कैसे खत्म हुआ, क्या होगा? गुंडे तो सब बीजेपी में चले गए। ठीक है, आप बताइए आपने किस आधार पर वोट दिया? आपके लिए मुद्दे के आधार पर, विकास के आधार पर। मैनपुरी में किस तरीके का विकास चाहते हैं आप? डिम्पल यादव से या रघुराज शाह से? अरे रघुराज साहब के विकास क्या करवाएंगे? वो पहले समाजवादी पार्टी में थे, यहाँ से निकल के तो वहाँ पहुँच गए जाके। वो क्या विकास करवाएंगे? विकास करवाती तो बीजेपी अब तक विकास करवा देती। अभी तक तो उन्हीं की गवर्नमेंट रही है। ठीक है, तो क्या मैनपुरी में काम वाम नहीं हुआ? जी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ नहीं हुआ, सब सपा का गवर्नमेंट का काम हुआ है। सब विकास टोटली सपा का ही है यहाँ पे, और किसी का नहीं है। लेकिन बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत काम किए गए हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं लागू की गई, सबको बराबर इसका लाभ मिला है। तो क्या ये आधार नहीं आप लोगों के? दुकानदार अपना किराया नहीं निकाल पा रहे हैं जब से बीजेपी सरकार बनी है। क्यों? इसलिए कि महंगाई बहुत ज्यादा पहुंच गई है, और जब तक सपा की सरकार रहती सबको रोजगार मिलता था, सबको दुकानदारों को खूब आराम से रह रही थी। अब तो इस सरकार में किराया निकालना मुश्किल पड़ रहा है हम लोगों को। महंगाई सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे मुफ्त राशन की बात करें या योजना है गले के बाद, थोड़ी उससे कोई लाभ थोड़ी मिल रहा है। आम पब्लिक को क्या लाभ? केवल खाना चाहिए क्या? इसके अलावा कोई नहीं। इससे भुखमरी और ज्यादा आएगी। इससे भुखमरी बहुत ज्यादा आएगी, बहुत लोग परेशान हैं। इतनी हो गई है। जो रघुराज शाह के कल तक समाजवादी पार्टी में थे, आज बीजेपी में है, तो आज बुरे कैसे हो गए वो आपके लिए? बुरे इसलिए हो गए, वो हमको छोड़ के क्यों गए? हम लोगों को पार्टी ने बनाया तो नेताजी ने ना उनको। भाई जब तक वो थे यहाँ तो मिलता था विकास, जब वहाँ पहुँच गए तो उनको ही नहीं मिल रहा है, वो उनके पेट नहीं भर रहा है, तो हम लोगों को कहाँ से देंगे? क्या आपको लगता है कि परिवार की इस लड़ाई में रघुराज शाह के समझ नहीं पा रहे कि किस तरफ जाए, इसी कंफ्यूजन में चुनाव लड़ गए? नहीं, वो तो परिवार की वजह से नहीं, वो चले गए, उनको जाना था, उनको अपने बेस पे चले गए। उन्हें लालच था इस चीज का कि सरकार के साथ लालच में गए। ठीक है, बीजेपी से सवाल है मेरा। मैंने शुक्ला जी सबके जवाब सुन रहे होंगे आप। जी जी, जो सवाल सुन रहे थे लोगों के, अब इसमें ये मुद्दा था कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दुकानदारों के बिजली का बिल तक निकल नहीं पा रहा है, और भी बहुत सारे मुद्दे लोग यहाँ पर गिनवा रहे हैं। बीजेपी ने जो काम काज किए हैं उसका असर यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? और अगर नजर आ रहा है तो पब्लिक इसे मान क्यों नहीं रही है?